हाय एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर 1.5 महीना। मैं पूरे जैन गायब थी और आधे फैब गायब थी क्योंकि मैं बीमार थी बहुत। इस बीच में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरे स्टिल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं नया वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये मेरा छोटू सा सीरीज़ बहुत लंबा खिंच चुका है, बट नाउ फाइनली आई एम बैक। I will post all the videos consecutively. Don't worry about that. Today is day 29 of my series and आज सेकंड लास्ट डे हुआ इस सीरीज़ का। फीलिंग सो हैप्पी। फाइनली मैं इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि इतना बार सोचने के बाद कि हाँ आज बनाऊंगी, आज वीडियो बनाऊंगी, आज वीडियो बनाऊंगी करके मैं इसको फाइनली बना रही हूँ। सो आई एम हैप्पी। सो इन टुडेज वीडियो आई एम मेकिंग कोस्टर्स, क्रोशेट कोस्टर्स. These are machine made coasters. I am making handmade coasters. आज मैं एक नई प्रकार की यार्न यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये नए यार्न्स मंगाए हैं हॉबीक्राफ्ट मैजिक नीडल से, तो आज मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। ये स्पेशली फॉर द कोस्टर्स थे, तो मुझे एक सेट बनाना है लाइक 4 या फिर 6 कोस्टर्स का। सो आई एम मेकिंग दैट। आज की वीडियो में सोच रही हूँ कि मैं खुद भी कोस्टर बनाऊँ और आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग भी घर पे बना सको उस कोस्टर को। तो मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप लोग भी घर पे ट्राई कर सको। इफ़ यू हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ यार्न यू कैन ट्राई इट एट होम। उसके लिए सबसे पहले हमें यार्न चाहिए, हमें क्रोशेट हुक चाहिए, सिजर्स चाहिए, निडल चाहिए और स्टिच मार्कर्स चाहिए। अगर इनमें से आपके पास ये ना हो तो चलेगा, ये भी ना हो तो चलेगा एक बार को, क्योंकि आप काउंटिंग्स अपनी अच्छी रखिएगा तो यू कैन मेक दैट इजीली। ये हमारी काउंटिंग्स को सेट रखने के लिए होता है। मैं बहुत प्रोफेशनल हो गई हूँ बनाने में। जब मैंने शुरू किया था मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे बहुत कुछ आता है। सो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस। दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट यार्न। जैसे मेरी सादा वूल वाली यार्न्स होती है ना, कॉटन यार्न्स, उसकी तरह नहीं है। ये बहुत थिक टाइप की है, तो दिस गोज परफेक्ट फॉर द कोस्टर्स। तो चलिए सीखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने यार्न का एक एंड लेंगे। इस एंड को मैं अपने फिंगर पे 3 टाइम्स रैप करूँगी। लाइक दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब ये जो बचा हुआ यार्न है इसे मैं अपने फिंगर में ऐसे दबा लूँगी। नाउ विद योर क्रोशेट हुक हम पहले यार्न के अंदर लेके जाएंगे, पहले सर्कल के अंदर, देन इन सेकंड, देन इन थर्ड। इसको अब मैं यहाँ से ग्रैब करूँगी, इसको पकड़ूंगी और अपने बचे हुए दोनों सर्कल से बाहर ले आऊँगी। नाउ ये जो यार्न है, जो हमारा पूरा वाला यार्न है, उसको आई विल ग्रैब अगेन ऐसे नीचे से एंड आई विल टेक इट आउट फ्रॉम द लूप। जो यहाँ लूप बना था मैंने उससे इसे बाहर ले आया। ये है मेरा मैजिक सर्कल। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माई कोस्टर, दिस इज द मैजिक सर्कल। नाउ आई एम गोइंग टू चेन 2। चेन 2 करने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू ग्रैब द yarn and pull it out of the loop. I will again grab it and pull it out. ये हो गए मेरे 2 चेन। Now I am going to do 14 डबल क्रोशेट्स। डबल क्रोशेट करने के लिए मैं यहीं पे एक बार अपनी क्रोशेट हुक पे फोल्ड करूँगी। आई एम गोइंग टू रैप इट on my crochet hook. Then I will take it inside my magic ring, grab a yarn again and pull it out. Now I have 3 loops here, 1, 2 and 3. तो अभी मैं फिर से grab करूँगी like this. I will pull my yarn out from the 2 loops now. Now 2 loops left. फिर से grab and pull it out the 2 loops. ये होता है हमारा डबल क्रोशेट। दिस इज वॉट अवर डबल क्रोशेट लुक लाइक। ऐसे मुझे 14 डबल क्रोशेट्स करने हैं इस पे। तो दिस वॉज माई फर्स्ट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर टाइम। सो लाइक ग्रैब, इंसर्ट, पुल, grab again, pull out the 2 loops, grab again and pull by 2 again. This is my second double crochet. Now I am going to complete the rest of the 12 crochets. हमें याद रखना है लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया था।
तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव स्टार्टेड. मुझे अपने 14 लूप्स को काउंटेड में रखना है. तो दीज आर माई 2 लूप्स. तो आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्टिच मार्कर हेयर एंड आई एम गोइंग टू wait. Oh yes, this was my first. So now first, second, let me complete my left 12 double crochets, then I am going to show it to you again. Okay, now I am done making the 14 double crochet. एक बार काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. जिसमें स्टिच मार्कर है वो 14th है. नाउ ये जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ वाला यान है, इसको हम जोर से खींचेंगे. कुछ लोग थोड़ा अलग टाइप से करते हैं. लाइक पहले एक को, यहाँ पे 2 हैं, लाइक 1 एंड 2, उनको एक एक को खींचते हैं. मैं ऐसा नहीं करती हूँ. मैं दोनों को संग में पुल कर देती हूँ, लाइक दिस. ये हमारा हो चुका है छोटू सर्कल. नाउ दिस इज़ माई 14th स्टिच. तो मैं यहाँ पे भी एक स्टिच मार्कर का यूज़ करूँगी. अगर आप लोग अपना फर्स्ट और लास्ट सेक्शन को याद रख सकते हैं तो दैट इज़ ईजी. आपको स्टिच मार्कर की यूज़ नहीं है. मैं थोड़ा यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी. नाउ अब हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट. स्लिप नॉट के लिए ये जो है मेरा यान, जो मेरा फर्स्ट वाला वी है, ये द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस माई डबल क्रोशेट, मैं इसको निकालती हूँ यहाँ से. जो मेरा फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें मैं अपने क्रोशेट हुक को लेके जाऊँगी. आई विल इंसर्ट इट. आई विल ग्रैब द यार्न. ये मैंने पकड़ा, बाहर निकाला. अब इस यार्न को हम इसके अंदर से निकालेंगे, लाइक द फर्स्ट यार्न फ्रॉम द सेकेंड वन, लाइक दिस. ये होता है हमारा स्लिप नॉट. अभी इसके बाद ये मेरा फर्स्ट ये था स्टिच. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टिच, मुझे याद रखना है. तो मैं अभी यहाँ पे फिर से अपना स्टिच मार्कर लगा दूँगी ताकि भूलूँ नहीं. नाउ अगेन चेन 2. तो ग्रैब द यार्न, पुल इट आउट, ग्रैब द यार्न, पुल इट आउट. अभी इसके बाद हम फिर से डबल क्रोशेट्स करेंगे. तो डबल क्रोशेट्स करना आता है. अब हम फिर से डबल क्रोशेट्स करेंगे. ये मेरा पहला स्टिच है जिसमें ये स्टिच मार्कर है. दिस इज माई फर्स्ट स्टिच. तो मैं सबसे पहले 2 डबल क्रोशेट्स इसमें करूँगी. सो इसको वापस निकालते हैं. ग्रैब द यार्न, insert in the stitch, pull the yarn out. Now again grab the yarn, pull it out from the 2, again grab and pull it out from the 2. अब ये स्टिच जो मेरा आया है, this one, if you can see, let me, this yarn, इसको हम, ये हमारा फिर से फर्स्ट डबल क्रोशेट है हमारे राउंड 2 का. तो अब मैं इसमें भी अपना स्टिच मार्कर लगा दूँगी. नाउ इन द सेम स्टिच, इसी स्टिच में फिर से ग्रैब द यार्न, इंसर्ट, पुल इट आउट, ग्रैब एंड पुल इट फ्रॉम द 2, ग्रैब एंड पुल इट फ्रॉम द 2. ये हो गया मेरा सेकेंड डबल क्रोशेट इन द सेम स्टिच. तो अभी मेरे पास 14 स्टिचेस थे यहाँ तक. अब मैं एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेट करूँगी. तो बाय द एंड ऑफ दिस रो मेरे पास 28 डबल क्रोशेट्स होंगे. सो लेट मी जस्ट फिनिश इट क्विकली, देन आई विल शो इट टू यू. आप लोग भी जब तक कंप्लीट कर लीजिए अपना. नाउ आई एम डन विद माई 28 स्टिचेस. देखो एक मैं एक पर काउंट करके दिखाती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. जिसमें स्टिच मार्कर है दैट इज़ द 28th, यानी कि हमारी फर्स्ट स्टिच. तो हम फिर से अब स्लिप नॉट करेंगे. मैं इसमें से निकालूंगी इसे. आई विल ग्रैब द यार्न, आई विल इंसर्ट माई हुक इन द फर्स्ट स्टिच, I will grab the yarn,
pull it out from the stitch, then pull it out from the second thread. This is how my round 2 looks like now. मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं. अभी मुझे स्टिच मार्कर का इतना नीड नहीं है क्योंकि अब आप लोग भी समझ चुके हो, मैं भी समझ चुकी हूँ. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू चेन 2, तो 1 and 2. फिर से हम सेम उसमें सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे लाइक 1. अब हमारा पैटर्न होगा 2 डबल क्रोशेट इन 1 स्टिच, देन 1 डबल क्रोशेट इन 1 स्टिच, देन 2, देन 1, देन 2, देन 1. तो फर्स्ट स्टिच 1 double crochet and in the same stitch second double crochet. Now on the second stitch which is this one, इसमें हम 1 double crochet बनाएंगे like this. Insert, grab, pull out the 2, pull out from the 2. ये हो गया 1 stitch. Now in the next stitch I am going to make 2 double crochets. तो 1 double crochet and 2 double crochet. Now in the next stitch which is this one, 1 double crochet. So we are going to repeat this. By the end of this row हमारे पास 42 double crochets होने चाहिए, तब ये हमारा पैटर्न इट मीन्स इट इज़ गोइंग वेल. तो मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, देन आई विल मीट यू. जब तक आप लोग भी कंप्लीट कर लो. Now I am done with my 42 double crochets. मैंने काउंट कर लिए हैं, आप भी अपने काउंट कर लेना. अब मेरे 42 डबल क्रोशेट्स के बाद दिस वन राइट हेयर इज़ माई फर्स्ट डबल क्रोशेट का स्टिच. तो मैं फिर से एक स्लिप नॉट बनाऊंगी. तो आई विल टेक माई क्रोशेट हुक, आई विल इंसर्ट इट इन द फर्स्ट stitch. I will grab my yarn, pull it out and then I will pull my yarn out of the other yarn. ये हो गए मेरे 3 रोज कंप्लीट. और अब देखो ये मेरा नया टाइप का जो यार्न यूज़ किया इसमें कितने क्लियर लग रहे हैं. लाइक दिस कोस्टर इज लुकिंग गुड. नाउ फॉर द 4th रो अब हम फिर से वही करेंगे. आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन. नाउ इन द सेम स्टिच, जैसा कि अभी तक हम लोग स्लिप स्टिच के बाद 2 चेन करते हैं, फिर हम सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बनाते हैं. तो मैं वही करूँगी. आई विल मेक 2 डबल क्रोशेट इन द सेम स्टिच, 1 and 2. ये हो गए मेरे 2 डबल क्रोशेट. अब मैं इसमें दिस इज गोइंग टू बी न्यू टाइप ऑफ लाइक रो दिस टाइम. मेरे 2 डबल क्रोशेट के बाद आई विल मेक 2 चेन्स like this. मैंने 2 चेन बनाई हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्किप 2 चेन्स, 2 स्टिचेस ऑफ माई डबल क्रोशेट ऑफ द लास्ट राउंड. लाइक दिस इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड. तो मैं अपनी ये वाली और ये वाली स्टिच को स्किप करूँगी. आई विल मेक ऑन द 3rd स्टिच फ्रॉम नाउ, दिस वन. और मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाऊँगी. सो ग्रैब द yarn, insert it in the 3rd stitch, grab the yarn again, pull it out from the stitch. Now I have 3 stitches again. So grab the yarn, insert from the 2, grab the yarn and insert from the 2. ये हो गया मेरा फर्स्ट डबल क्रोशेट. अभी मैं सेम स्टिच में विद इन द सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशेट बनाऊंगी. सो फर्स्ट दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड. पुल आउट एंड पुल आउट. Now I am again going to make 2 chains. So first and second, these are my 2 chains. Now I am again going to skip 2 stitches. So 1 and 2, 1 and 2, a 3rd stitch from the current stitch. I am going to make a double crochet. I am going to make 2 double crochet actually in the same stitch. So 1 and 2. ये इस टाइप का लुक देगा. Now again chain 2, again skip 2 and then make 2 double crochet in the 3rd stitch. तो ये हम पूरा all over this repeat करेंगे. Then हम 4th round complete करने के बाद मिलते हैं. Okay. Now I am done with my 4th row as well. I hope आप लोगों की भी complete हो गई होगी. तो
द फोर्थ रो, आफ्टर द फोर्थ रो मेरा कोस्टर कुछ इस प्रकार लग रहा है, बट अभी एक कोस्टर कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें एक और रो बची है। सो ये मेरा लास्ट डबल मतलब लाइक उस पर 2 चेन्स पे ख़त्म हुआ है। अब मैं अपनी इन 2 चेन्स को फिर से स्लिप नॉट करूँगी इन माई फर्स्ट डबल क्रोशेट स्टिच फ्रॉम दिस हेयर, जो कि है ये वाली, दिस वन। तो आई एम slip knot, I will make a slip knot again. So I am going to insert it, grab my yarn, pull it out and then again pull it out. ये हो गया मेरा क्लोज, मेरा 4th राउंड। अभी हम करेंगे हमारा राउंड 5, जिसके लिए अब मेरे को डबल चेन नहीं करना है, 2 चेन्स नहीं बनाने हैं। अब मैं बनाऊंगी सिंगल स्टिचेस। अब हमें ना यहाँ पे एक फ्लावर काइंड ऑफ लुक देंगे, जिसके लिए ये जो हर लेफ्ट आउट सेक्शन है इसमें आई एम गोइंग टू मेक 7 स्टिचेस जो कि रिपीट करनी है। तो मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। उसके लिए ये आपका क्रोशेट हुक, इसको इस ब्लैंक स्पेस में इंसर्ट करिए, अपना यार्न को ग्रैब करके वापस निकालिए। नाउ यू हैव two stitches right here, 2 loops. So now I am going to grab my yarn again and I am going to take it out from both of it. ये होती है सिंगल क्रोशेट। मैं एक बार दिखाती हूँ। ये जो ब्लैंक स्पेस है इसके अंदर अपने हुक को लेके जाइए, यार्न लीजिए, यार्न को वहाँ से बाहर लाइए और एक और बार फोल्ड करिए यार्न को और दोनों से बाहर ले आइए। दिस इज माई स्लिप स्टिच। नाउ सेकेंड इज हाफ डबल क्रोशेट। हाफ डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट की तरह ही होता है बट थोड़ा और सिंपलियर होता है। तो आई एम गोइंग टू ग्रैब द यार्न, इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ग्रैब द यार्न अगेन, पुल इट आउट। अब मेरे पे 3 यार्न्स हैं इधर, आई हैव 3 यार्न्स हेयर। उनको I will grab the yarn again, I will fold the thread again और अब मैं तीनों से एक बार में बाहर ले आऊँगी लाइक दिस इज़ माई हाफ डबल। जैसे डबल में तो हम 2 बार में 2 लूप से बाहर लेके आते हैं, इस बार हम 3 लूप से बाहर ले आएंगे। नाउ अगेन डबल क्रोशेट, तो आउट फ्रॉम 2, आउट फ्रॉम 2। ये हो गई अभी तक हमारी 3 स्टिचेस। अब हम बनाएंगे 4th स्टिच जो कि है ट्रिपल क्रोशेट। उसके लिए आई विल wrap my crochet hook 2 times like this, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। अब हम इसको हमारे ब्लैंक स्पेस में अंदर लेके जाएंगे, हमारे फिर से यार्न को ग्रैब करेंगे और बाहर ले आएंगे। नाउ आई हैव 4 स्टिचेस हेयर लाइक 4 लूप्स, 1 2 3 एंड 4। अब हम इन 4 लूप्स में फिर से अपना यार्न को ग्रैब करेंगे, 2 लूप से बाहर लेके आएंगे पहले। नाउ आई हैव 3 लेफ्ट, फिर से ग्रैब करेंगे, फिर 2 लूप से बाहर लाएंगे। नाउ आई हैव 2 लेफ्ट, फिर से ग्रैब करेंगे और फिर से ले आएंगे बाहर। ये हो गया मेरा 4th स्टिच। नाउ मैं बैकवर्ड साइड से मतलब लाइक रिवर्स में अब इन स्टिचेस को वो करूँगी सेम लाइक सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल, डबल क्रोशेट। अब मैं यहाँ पे करूँगी डबल, हाफ डबल एंड सिंगल क्रोशेट। सो लेट्स मेक डबल 1, डबल हो गया। अब मैं एक और बार आपको हाफ स्टिच करना, हाफ डबल क्रोशेट करना बता रही हूँ। सो टेक योर हुक, grab the yarn, insert it in the blank space, grab the yarn again, pull it out. Now you have 3 loops on your hook. Now grab the yarn again and pull out from all 3. Now again single crochet। तो उसके लिए फिर से अभी हमें इसी blank space में काम करना है। तो insert your hook in the blank space, grab the yarn, pull it out. Now you have 2 loops on your hook, grab the yarn again and pull it out from the both। ये इस टाइप का लुक बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्पेस है डायरेक्ट अपने हुक को उस स्पेस में लेके जाएंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे लाइक दिस।
Now again half double, double, now again treble crochet. तो मैं एक और बार दिखा रही हूँ, you can see it. ये मेरा हुक है. I will wrap one time, I will wrap two time, then I will insert it in the blank space. I will grab the yarn again and pull it out. Now I have 4 loops here. I will grab the yarn again, pull out from the 2, grab the yarn again, pull out from the 2, and grab again and pull out from the 2. ये हो गया मेरा treble. Now again double, half double, and single crochet. This is how it is going to look like. इसमें अब हम सभी में ऐसा बनाएंगे. आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो you can just go back a little bit और फिर से एक बार समझ सकते हैं. मैं इन्हें जब तक कंप्लीट करती हूँ आप भी इसे कंप्लीट करिए. और ये मेरा पूरा कोस्टर तैयार हो चुका है. You can see the simplicity of this. बहुत सुंदर सा लग रहा है. अब हम क्या करेंगे, ये मेरा लास्ट स्टिच हुआ है. Now I am going to pull my yarn like this. इसके थोड़े से बाद में मैं इसमें यहाँ पर कट लगाऊंगी like this. I am going to pull it out. अभी हम हमारी निडल का इस्तेमाल करके इसे अंदर टाई कर देंगे ताकि ये निकले नहीं. ये इधर से लेके आई एम गोइंग टू पुल इट आउट फ्रॉम हेयर. यहाँ से अंदर आ चुका है. अभी हम बैक साइड से इसे इनमें स्टिच कर देंगे, इसमें सेट कर देंगे और इससे स्टिच कर देंगे. आई कैन शो यू पीस कैसे मैंने किया है. लाइक दिस. ये मैंने पीछे स्टिच कर दिया है और ये फ्रंट से बिल्कुल क्लीन हो चुका है. सो ऐसा करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ. Finally, here is my coaster and these are looking so simple, so cute, like decent, very decent type. तो अगर आप लोगों को ये जो मैंने बताया, देखो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें मैं एक स्टेप समझाऊँ. तो अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख के इसे ट्राई कर रहा है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना. मैं देखना चाहती हूँ कि किसी ने ट्राई किया है, वो कैसा बना है, मैं सिखा पाई कि नहीं, मतलब बता पाई कि नहीं. तो प्लीज़ मुझे टैग करना. मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे दैट इज़ शजंशी इज़ वेल. सो मुझे बताना. नाउ आई एम डन विद 2. आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 2 और 4. मुझे जितना इस यार्न में बनेगा मुझे बनाना है. फॉर दैट अभी ये वीडियो एंड नहीं हो रही है. अब मैं देखना चाहती हूँ, अभी तो मैंने इसे आप लोगों को समझाते समझाते बनाया. अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं एक कोस्टर कितनी टाइम में बना सकती हूँ. सो आई एम गोइंग टू सेट अ टाइमर और फिर मैं बनाऊँगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना टाइम में बनाया है. एक कोस्टर मैंने इन्हें रख दिया है साइड. आई एम टेकिंग माई द फोन. इस पर मैं सेट करूँगी टाइमर. स्टॉप वॉच, सॉरी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली में देखना चाहती हूँ कि मैं कितना टाइम में से बनाऊंगी. सो आई एम स्टार्टिंग इट हेयर एंड स्टार्ट. जल्दी से बनाते हैं. My coaster and it took me
27 minutes 9 seconds and 13 milliseconds to make one coaster. Now I am done with my 4 coasters and मेरे पास अभी भी यान बची है, तो मैं से 6 का सेट बनाऊंगी. But for today's video, day 29, this is it. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. और देखो मैंने नई यान यूज़ करी है तो उससे कितना क्लियर वाला लुक आया है. दीज आर लुकिंग सो गुड. डे 30 में मिलते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो एंड आई एक्चुअली नीड द सजेशंस फॉर फ्रॉम यू कि मैं अगले चैलेंज में अब क्या करूँ. तो प्लीज़ जो भी इसे देख रहा है मुझे कोई ना कोई सजेशंस दे के ही जाना. और अगर आप इन्हें बनाना ट्राई करें तो टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम बाय नेम सृजनशी. बाय बाय. सब्सक्राइब.